अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 से, और ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम से हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो भी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जैसे एक बुक टेबल पर रखी हुई है, ठीक है ना, वो भी इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको भी हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्सेस लगाएं, इज़ एट रेस्ट या फिर वो रेस्ट पर रहे, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, देन बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तब इसका मतलब है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब आपके सामने ये एग्जांपल है कि एक बुक टेबल पर रखी हुई है, ये भी इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। आप सोच रहे होंगे इस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, इस पर कौन सी फोर्स, इस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, जैसे W=mg, तो फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि ये जो कार है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन इसका बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है ना, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये होता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चक्कर के इसमें इक्विलिब्रियम हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये कार इक्विलिब्रियम में है। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ज़रा हम पढ़ते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप है। सबसे पहली टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में होती है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाई है कि आपने एक बुक को टेबल पर रखा हुआ है, वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। नंबर 2, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, या फिर वो बॉडी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से मूव करे, जैसे कि मैंने अभी आपको कार की एग्जांपल दी है, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो, ठीक है ना, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आप इस व्हील को देख सकते हैं कि ये इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी से, यानी कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं कि क्या वो लीनियर वेलोसिटी में है या फिर वो रोटेट कर रही है विद एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो these are the types of डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी देन इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि वही कार की एग्जांपल इसकी इजीली हम लगा सकते हैं कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कि एक बॉडी विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास ऐसी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे या रोटेट करे, उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये हमारे पास व्हील घूम रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क में यानी कि हम इसको कंसीडर करेंगे, और हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को फोर्स में कंसीडर करेंगे। अब आपके पास आती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारे पास टोटल दो कंडीशंस हैं। एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, एंड द सेकंड इज इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स होगा, वो हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को यानी कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। If the vector sum of all the forces acting on a body is zero, then the body is in equilibrium। कि अगर तमाम फोर्सेस का हमारे पास वेक्टर सम ज़ीरो होगा, जितनी भी हम फोर्सेस उस पर लगा रहे हैं, अगर उन सब का हमारे पास सम ज़ीरो होगा, तब वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इट इज़ नोन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि समीशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जितनी भी हमारे पास फोर्स हैं वो ज़ीरो हैं।
अब आप ये कार की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है ना। और इस पर फिर क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी कि ये कार की स्पीड बढ़ नहीं रही है बल्कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। Now, according to Newton's second law, force is equal to mass and acceleration. Now, acceleration is zero, so we have force totally is equal to zero. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ तो हमारे पास उसकी फ़ोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह आप एक पैराट्रूपर की एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पैराट्रूपर जिसने जहाज़ से जंप किया है और वो जंप करने के बाद उसने अपना पैराशूट ऑन किया है, तो उसी तरह वो उसकी फ़ोर्स क्या होगी कि वो डाउनवर्ड भी एक्ट कर रहा है, कि वो नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और इसी तरह उसके जो पैराशूट के स्ट्रिंग्स हैं, जो यानी कि जहाँ पर स्प्रिंग्स लगे होते हैं, स्ट्रिंग्स हैं, वो उस पर भी फोर्स, टेंशन की अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स क्या होगी, टोटल ज़ीरो होगी। सो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन हम इक्विलिब्रियम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ ज़ीरो होगी, तब हमारी वो बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और वो कौन सी कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। कोप्लानर फोर्सेस ऐसी फोर्स, यानी कि एक ही प्लेन में जो फोर्सेस हैं वो सेम हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लानर फोर्सेस कहते हैं। दी फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर फोर्सेस। अब एक प्लेन ले लेते हैं, जैसे उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काफ़ी सारी फोर्स, सेम फोर्सेस वो एक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर वो सारी फोर्सेस अगर उनका सम हमारे पास ज़ीरो हुआ तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। और एक्स एक्सिस पे भी फोर्स जो है वो भी हमारे पास यानी कि सेम हो तो वो भी इक्विलिब्रियम में होंगी, और उनका सम भी ज़ीरो हो वो तब इक्विलिब्रियम में होगी। और वाई एक्सिस पर भी ये आप देख सकते हैं, एफ एक्स फोर्सेज इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो इन एक्स डायरेक्शनल फोर्स, और एफ वाई फोर्सेज आल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो इन वाई डायरेक्शनल फोर्स, ठीक है ना। इसी तरह और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने, जैसे कि राइटवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेज आर टेकन एज पॉजिटिव, कि जो राइटवर्ड और अपवर्ड फोर्सेज होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, और लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेज आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। आपने इस तरह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी कहते हैं। इफ़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, के जितना भी हमारे पास टॉर्क होगा उन सब का सम अगर हम ले लें तो वो ज़ीरो के बराबर आए, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज़ नोन एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि समीशन टॉर्क्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, आपने उसके इस तरफ भी फोर्स लगाई है और इस तरफ भी फोर्स लगाई है, यानी कि ऊपर और नीचे आपने फोर्स लगाई है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि हमारी दोनों फोर्सेस ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक पेन को जैसे पकड़ा हुआ है, आप इस पेन को अभी पकड़कर कंसीडर भी कर सकते हैं कि आपने ये पेन पर फोर्स लगाई हुई है दोनों तरफ से, तो अपोजिट फोर्सेस हुई हैं, बॉडी रेस्ट में आ गई है, और हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है ना। अब आपने इस पर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, तो आप अगर अपने इसी पेन को क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेट करना शुरू करें और इस तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो टॉर्क है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास टॉर्क भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा दोनों तरफ से। तो हमारे पास समीशन ऑफ टॉर्क्स ऑल दी वेक्टर सम ऑफ समीशन ऑफ, यानी कि आप कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज आल्सो ज़ीरो। सो इस वक्त इस पेन पर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सो आप कह दें कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। नाउ व्हाट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम, व्हेन बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड।
जैसे कि हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी ज़ीरो, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हुआ, ज़ीरो होगा, देन बॉडी इज सेट टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि हम एक पेन पर दोनों कंडीशंस इजीली कंसीडर करके हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम को लेकर तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।